नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सामने इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो आप देख सकते हो द स्टॉक हैज़ फॉलन कंसिडरेबली फ्रॉम इट्स रीसेंट टॉप। ठीक है ना, अपनी ऊंचाई से ये काफ़ी 30-40% ये नीचे की तरफ लुढ़क चुका है। और उसके पीछे द स्टॉक वॉज इन द न्यूज़ क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इंडिगो के 1000 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुके थे। ठीक है ना, उसके कारण जो गवर्नमेंट का जो नया रूल आया था कि जो पायलट्स है उनको रेस्ट देना चाहिए, कंसिडरेबल रेस्ट देना चाहिए, कीपिंग द सेफ्टी। तो उसके कारण उनके काफ़ी फ्लाइट्स कैंसिल हुए, जिसके कारण काफ़ी अफरा तफरी का माहौल रहा। मतलब पूरा जो हमारा जो भारत का पूरा जो एविएशन इंडस्ट्री था वो मतलब पूरा ठप हो गया। उसका रीज़न यही था कि बिकॉज द इंडिगो वॉज, इसका जो 65% मार्केट शेयर इंडिगो के पास था, तो जब उसने इतनी भारी मात्रा में कैंसिल किया तो मतलब पूरा अफरा तफरी का माहौल रहा। ठीक है ना दोस्तों, अभी आप इसमें देखोगे द स्टॉक हैज कंसिडरेबली फॉलन एंड नाउ इट इज मतलब लोअर लेवल से इसमें आपको जो बाइंग देखने को मिले। फ्रॉम यहाँ पे आप देखो ठीक ठाक सा एक मोरोपोजो कैंडल टाइप है, उसके बाद एक फॉल अप भी आया हुआ है। सो इफ एनीबडी हैज टू एंटर इन द स्टॉक देन ही हैज टू कीप द स्टॉप लॉस। इसी ये जो कैंडल इसी का मतलब बेस को स्टॉप लॉस लेके ही मतलब काम किया जा सकता है। ठीक है ना, और जहाँ तक इसका अभी जो जितने भी इसके इंडिकेटर्स है, सुपर ट्रेंड इसका भी नेगेटिव है, इसमें कोई इशू। द सुपर ट्रेंड इज नेगेटिव एंड इट विल बिकम पॉजिटिव ओनली इफ इट क्रॉसेस 5286। इस लेवल को यदि शेयर प्राइस क्रॉस करता है तभी आपका सुपर ट्रेंड ऑन ए डेली बेसिस पॉजिटिव होगा, तब तक इसका सुपर ट्रेंड नेगेटिव रहेगा। और जो इसका जो 20 डे एसएमए कहाँ पर हम देख लेते हैं, द 20 डे एसएमए इज एट 5529। ये इसका 5529 है, यहाँ पे आपका 20 डे एसएमए बैठ रहा है। सो द स्टॉक शुड गिव अ क्लोजिंग अबाउट 20 डे एसएमए एंड द स्टॉक शुड बिकम पॉजिटिव ऑन द डेली टाइम फ्रेम ऑल्सो, देन ओनली हमें एक कंफर्मेशन मिलेगा कि स्टॉक में कुछ इसमें जो वीकनेस है वो खत्म हुआ करके। अब जहाँ तक इंडिगो को लेके सवाल है, तो इसमें काफ़ी घटनाक्रम हुआ है। कुछ लोग का कहना है कि मतलब इंडिगो का वही हाल होगा जो जेट एयरवेज का हुआ था। कहने का मतलब है कि इंडिगो भी डूब जाएगा। वहीं पर और कुछ लोग का कहना है कि भैया ये जो अभी जो अफरा तफरी हुआ उसे कुछ दिन में लोग भूल जाएंगे और पहले जैसा माहौल हो जाएगा और इंडिगो के अच्छे दिन आ जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, चार्ट में फिलहाल वीकनेस आपको दिखाई दे रहा है। अभी भारत सरकार ने इनके ऊपर 8 मेंबर्स का एक ओवरसीइंग टीम इनके कॉर्पोरेट ऑफिस में बिठाया हुआ, जो कार्यक्रम जहां चल रहा है वो सब की निगरानी के लिए। तो इंडिगो अपना शेयर भी लूज कर सकता है। जो मार्केट शेयर है वो डिपेंड करता है कि बाकी एयरलाइंस कितना ले पाते हैं, इंडियन एयरलाइंस हो गया या बाकी आकाशा हो गया। इफ दे आर एबल टू कैप्चर द, इनका जो मार्केट शेयर है थोड़ा बहुत लूज हो सकता है। और क्योंकि भारत सरकार ने कहा है कि मतलब आपको फ्लाइट्स को कैंसिल करने के लिए भी बोला गया है, तो शेयर में इफेक्ट होगा। और हमारे भारत में आप देखा जाए तो पिछले दशक में हमारे जितने भी काफ़ी एयरलाइंस का मतलब वो डूब गए बेसिकली। कितने एयरलाइंस हुआ कर, 7-8 एयरलाइंस। इंडिगो इससे पहले कितने हुआ करते थे, बहुत सारे, मतलब जेट एयरवेज डूब गया, उसके बाद किंगफिशर डूब गया, उसके बाद गो फर्स्ट, वो सारे काफ़ी एयरलाइंस डूब गए। उसका कारण ये है कि जो हमारे जो फ्यूल प्राइसेस है, एयर फ्यूल का जो प्राइसेस है वो काफ़ी महंगा था और उसके ऊपर हमें टैक्स देना, उसके ऊपर टैक्सेस लगते हैं, सेस लगते हैं। ठीक है ना, डिमांड ज़रूर है, मतलब एयर ट्रेवल का डिमांड ज़रूर है, बट मतलब जो एयरलाइंस है वो सस्टेन नहीं कर पा रहे, मतलब आगे जाके वो डूब जाते हैं। सो द स्टॉक इज लुकिंग वीकर। यहाँ पे आप इट विल बी कॉन्ट्रा बेट टू एंटर इन द स्टॉक एट करंट लेवल्स।